दोस्तों बजट 2026 के बाद से बाईबैक ऑफ शेयर्स पर जो टैक्स लगता है उसके रूल्स बदल जाएंगे। 1 अप्रैल 2026 के बाद अगर आप कोई शेयर्स बाईबैक में देते हैं तो उस पर नए टैक्स रूल्स एप्लीकेबल होंगे। आज के वीडियो में हम फुली डिस्कस करने वाले हैं कि बाईबैक शेयर्स पर क्या टैक्स रूल्स होंगे और प्रमोटर्स के लिए यहाँ पर अलग रेट है और जनरल पब्लिक के लिए अलग रेट कर दिया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए श्वेता सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। वीडियो अच्छा लगे, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि बाईबैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है। तो मान लेते हैं कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए थे और अब कंपनी चाहती है कि वो वापस अपने शेयर्स को परचेज कर ले और इसके बदले में वो आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफर करती है। इसी को हम बाईबैक ऑफ शेयर्स कहते हैं। बजट 2024 में सरकार ने बाईबैक के टैक्स रूल्स को चेंज कर दिया था और कब से इफेक्टिव किया था तो 1 अक्टूबर 2024 से इसके टैक्स रूल्स को बदल दिया गया था। सेक्शन 222F को इंसर्ट किया गया था और कहा था कि जो भी बाईबैक पर आपको कंसिडरेशन मिलेगा उसे हम आपका डिविडेंड मानकर ही उस पर टैक्स लगाएंगे। और डिविडेंड पर कैसे टैक्स लगता है, उसे आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम माना जाता है और टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। जैसे कि आप 20% के ब्रैकेट में आते हैं तो 20% का टैक्स लग जाएगा पूरे होल कंसिडरेशन पर। 30% के ब्रैकेट में आते हैं तो 30% का टैक्स लग जाएगा। कंसिडरेशन का मतलब था कि जितना भी अमाउंट आपको कंपनी से मिलेगा, अगर आपके शेयर्स हैं 10 रुपए के और कंपनी ने आपको 15 रुपए वापस करे हैं तो 15 रुपए पर एज अ डिविडेंड मानकर टैक्स लग जाएगा। लेकिन ये तो गलत था, क्योंकि उस 15 रुपए में 10 रुपए तो आपकी कॉस्ट है। आपका प्रॉफिट तो सिर्फ 5 रुपए का है, लेकिन सरकार ने बोला कि हम प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लेंगे, हम पूरे होल कंसिडरेशन पर जो 15 रुपए हैं उस पर हम टैक्स लेंगे। तो फिलहाल बजट 2026 में इस क्लॉज F को हटा दिया गया है और कहा गया है कि जो बैलेंस अमाउंट है 5 रुपए, वही आपका कैपिटल गेन माना जाएगा और उस पर ही हम टैक्स लेंगे। होल कंसिडरेशन 15 रुपए जो है, जिस पर पहले टैक्स लिया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। 15 रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा, जो बैलेंस अमाउंट है 5 रुपए उस पर टैक्स लगेगा। तो 2024 में क्या था कि टोटल कंसिडरेशन को आपका डिविडेंड मान के टैक्स लगता था। जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, मतलब कि जो 10 रुपए जिसमें आपने शेयर्स परचेज किए थे, उसको आप एज अ कैपिटल लॉस आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत तब आ जाती थी जब आपके पास आगे के साल में कोई भी कैपिटल गेन का अमाउंट नहीं है, तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप किसी के साथ भी सेट ऑफ नहीं कर सकते थे। साथ ही कंपनी इसके ऊपर TDS भी डिडक्ट करती थी एट द रेट ऑफ 10%। 2026 में क्या रूल आ गया? सबसे पहले हम लिस्टेड शेयर्स की बात करते हैं। तो लिस्टेड शेयर्स के केस में कह दिया गया है कि अगर आपका कैपिटल गेन विद इन 12 मंथ्स होता है, मतलब जो कंपनी ने बाईबैक किया है वो उसने विद इन 12 मंथ्स कर लिया है, तो जो भी आपका बैलेंस अमाउंट है 5 रुपए का, उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि टैक्सेबल है 20% पर। और अगर ये लॉन्ग टर्म है, अगर कंपनी ने बाईबैक किया है 12 महीने के बाद, तो फिर इस पर लॉन्ग टर्म टैक्स लगेगा जो कि टैक्सेबल है 12.5% पर। और साथ ही लॉन्ग टर्म पर जो हमें 1.25 लाख का एग्जेम्पशन मिलता है वो भी हम यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। अगर लॉसेज हुए हैं, मींस कंपनी ने जो बाईबैक किया है वो लॉस अमाउंट पे किया है, आपको लॉस हो गया है, मतलब कि आपका शेयर था 10 रुपए का और कंपनी ने जो बाईबैक किया है वो 8 रुपए पे किया है, तो जो 2 रुपए का आपका लॉस हो गया, वो लॉस आप आगे के साल में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपका कोई आगे के साल में कोई कैपिटल गेन हो जाता है। तो ये था लिस्टेड शेयर्स, जहां पर कि 12 मंथ के पीरियड को कंसिडर किया जाता है ये देखने के लिए कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। फिर आते हैं अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर्स मतलब जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है। तो अनलिस्टेड शेयर्स के केस में यहाँ पर 24 मंथ्स का पीरियड कंसिडर किया जाता है। कैपिटल गेन्स जो भी हो रहे हैं, हमारा 5 रुपए का जो कैपिटल गेन हुआ है वो अगर हमें 24 मंथ्स के अंदर हो गया है तो शॉर्ट टर्म होगा, 20% के रेट पर टैक्सेबल होगा। और अगर 24 मंथ्स के बाद बाईबैक हुआ है तो उस पर हम लॉन्ग टर्म टैक्स देंगे जो कि टैक्सेबल होगा 12.5% पर, और उसमें से 1.25 लाख का एग्जेम्पशन हम क्लेम कर सकते हैं। मीन्स 1.25 लाख के अंदर है अगर प्रॉफिट का अमाउंट, तो कोई भी टैक्स नहीं देना है, आप बच जाएंगे।
कोई भी लॉसेस होते हैं तो वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। अब ये केस था हमारा जनरल पब्लिक का कि किस तरह से जनरल पब्लिक के केस में टैक्स लगेगा। प्रमोटर्स के केस में यहाँ पे अलग रेट्स हैं। प्रमोटर्स के लिए अगर कॉर्पोरेट प्रमोटर है, कंपनी कोई प्रमोटर है, तो इफेक्टिव टैक्स रेट है 22% का। ये इफेक्टिव टैक्स रेट का क्या मतलब है, ये नोटिफाई होना अभी बाकी है। दूसरा है नॉन कॉर्पोरेट प्रमोटर्स, जो इंडिविजुअल प्रमोटर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स रखा गया है। यहाँ पे इफेक्टिव टैक्स रेट लगेगा 30% का। आइए अब इस होल सिनेरियो को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक मिस्टर ए है जिन्होंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए थे, 1000 शेयर परचेज किए थे उन्होंने एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर शेयर। मीन्स जो उनकी टोटल कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 10,000 रुपीज उनकी टोटल कॉस्ट हो गई। अब कंपनी कहती है कि हमें शेयर्स को वापस लेना है, बाय बैक करना है, तो कंपनी उनको 15 रुपए ऑफर करती है। 1000 शेयर्स के 15 रुपए कंपनी उनको दे देती है। तो यहाँ पर टोटल कंसिडरेशन उनका कितना हो गया, 15,000 रुपए। अब 15,000 रुपए कंसिडरेशन है और कॉस्ट है 10,000 रुपए। इनका कैपिटल गेन हो जाता है 5,000 रुपए का। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये लिस्टेड शेयर्स हैं और इन्होंने 12 महीनों के अंदर कंपनी को बाय बैक करवा दिया है। तो टैक्स कितना लग जाएगा, शॉर्ट टर्म हो गया ये, और इस पर 20% का टैक्स लग जाएगा। मतलब इस 5,000 के ऊपर 20% का टैक्स देना होगा। और इसके विपरीत अगर ये लॉन्ग टर्म होता तो इनको 12.5% का टैक्स देना पड़ता। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। बायबैक ऑफ शेयर्स पर किस तरह से टैक्स लगेगा, रूल्स बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू।